गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? लंग्स के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होगी और एक्सहेल होगी उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। लिख लेते हैं इसको, पल्मोनरी वॉल्यूम बोलेंगे किसे? पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और वॉल्यूम का मतलब यहां एयर के वॉल्यूम से है। तो अमाउंट ऑफ एयर लिख सकता हूं मैं यहां पे, अमाउंट ऑफ एयर रिलेटेड टू द लंग्स। लंग्स से रिलेटेड अमाउंट ऑफ एयर को हम वॉल्यूम बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। सबसे पहला जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो है आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या है टाइडल वॉल्यूम? देख लेते हैं। सपोज नॉर्मल कंडीशन में आपके लंग्स के अंदर नॉर्मली हमेशा क्या प्रेजेंट रहती है? इस तरीके से एयर फील्ड रहती है। कभी भी लंग्स आपके खाली नहीं होते, कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर हमेशा रहती है, चाहे आप इनहेल कर रहे हैं उसको या फिर एक्सहेल कर रहे हैं। अब आपने इनहेल करने के बाद, इनहेल जैसे ही आपने किया, लंग्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ इस तरीके से लंग्स फूल जाते हैं और लंग्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एयर चले जाती है। पहले लंग्स केवल यहाँ तक थे, अब कुछ एक्स्ट्रा एयर चलेगी। इस एक्स्ट्रा एयर को ही बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है? अगर सपोज लंग्स है कोई और लंग्स के अंदर आपने सांस ले ली तो इसको बोलेंगे, इस वाले वॉल्यूम को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। या आपने सांस लेते ही लंग्स का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर आपने सांस ले ली तो आप उस सांस को छोड़ोगे भी तो, उस सांस को आप छोड़ोगे भी तो। इंस्पायरेशन करने के बाद हमने एक्सपायरेशन किया तो फिर से इसका साइज छोटा हो गया। तो अगर इनहेलेशन को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं तो फिर एक्सहेलेशन के टाइम पे दोबारा वापस आना, ये क्या कहलाता है? तो ये भी हमारा टाइडल वॉल्यूम ही कहलाता है। लिख लेते हैं, यहां पे समझ में आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड और या फिर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन। किसी इंसान द्वारा नॉर्मल अमाउंट में कितनी एयर ली जा रही है और कितनी छोड़ी जा रही है, वो दोनों ही टाइडल वॉल्यूम कहलाते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब तो हमको समझ में आ गया। चाहे हम नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत गहरी सांस ले रहा हूं, उसको नहीं बोलेंगे। नॉर्मली हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर सपोज मैं अभी सांस ले रहा हूँ, आराम से घर पे बैठा हूँ, तो उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और फिर उस सांस को धीरे से छोड़ रहा हूँ तो उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। अब बात करें, कभी कभी हमें कोई स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो हम नॉर्मल सांस नहीं लेते, हम नॉर्मल से भी ज़्यादा सांस ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। हमने बोला नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या लिया? नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल इनहेलेशन किया तो इतना अमाउंट हमारा एयर भर गया, उसको बोला टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, मतलब इतना नॉर्मली हम सांस लेते हैं और इतना ही छोड़ते हैं। तो दोनों ही किसके अंदर आते हैं? टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। अब इसके बाद मैंने बोला आपको कोई स्ट्रेस हो गया, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आप मैक्सिमम जितनी सांस अपने लंग्स में भर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो हम ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा भी अगर हम फोर्सफुली चाहें, जैसे काफ़ी लंबी सांस लेनी हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल होगा ये। तो मैं इसको लिख देता हूं एडिशनल का मतलब टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे, उसके अलावा जो एयर हम ले रहे हैं, एडिशनल फोर्सफुल इनहलेशन, केवल इनहलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इनहलेशन ऑफ एयर। फोर्सफुली जो नॉर्मल अमाउंट में हम एयर ले रहे थे, अब उसके अलावा हमने दूसरी सांस भी ले ली, मतलब उसके ऊपर भी एक और सांस ले ली। पहले तो हम नॉर्मली सांस ले रहे थे,
अब इसके अलावा भी हमने और गहरी सांस ले ली, और जितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं, एडिशनल फोर्सफुल इनहेलेशन जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है हमारा, कितना ले सकते हैं हम, 3000 से लेके 3500 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कितना, 3000 ml। 3000 ml हम क्या ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो कितना ले सकते हैं, 500 ml, उसके अलावा कितनी सांस और ले सकते हैं, 3000 ml। अब तीसरा वॉल्यूम, तीसरे वॉल्यूम की बात करते हैं। अब तीसरा वॉल्यूम था, ये तो थी हमारे सांस लेने की बात। अब कई बार तो हम नॉर्मल से ज़्यादा सांस भी छोड़ते हैं, जैसे कपालभाति करते हैं, तो अंदर लंग्स के अंदर बची हुई सांस को भी बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हमने टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ इसके अंदर भरा हुआ, लंग्स के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन में भरा हुआ एयर था, कुछ अमाउंट में इसको भी निकाल देते हैं हम। मतलब अगर हम क्या करेंगे, फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। किसे बोलते हैं, बात करते हैं, किसे बोलेंगे, बात करते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा। तो सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन यहाँ पे होगी किसकी बात, एक्सपायर करने की बात। एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट या फिर वॉल्यूम लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल फोर्सफुली, फोर्सफुली। इसका मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml था, इसके अलावा हम कितनी मैक्सिमम एयर को बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका अमाउंट रहता है लगभग 1200 ml। हमने बोला था लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, उसमें से भी हम निकाल सकते हैं अगर फोर्सफुली चाहें तो। वो कौन सा वॉल्यूम रहेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कुछ अमाउंट यहाँ पे भी कुछ भरा रहेगा, ये जो खाली वाला पार्ट है यहाँ पे भी एयर रहती है, इसको क्या बोलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का, एयर का वो वॉल्यूम जिसको हम अपने लंग से कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। चाहे कोई माइका लाल कितनी भी ताकत लगा ले, कभी भी इसको नहीं निकाल सकता है यहाँ से। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है खुद से नहीं निकाल पाना। एक साइकिल के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर बना रहता है, कभी भी हम इसको बाहर फोर्सफुली नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर नेवर एक्सहेल्ड, जिसको हम कभी भी एक्सपेल आउट यानी कि एक्सहेलेशन में नहीं कर सकते हैं, एक्सहेल नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब जितना एयर निकाल सकते हैं मैक्सिमम हम लंग से, उसको तो बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम एयर हम लंग से कितना निकाल सकते हैं उसको बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो बचा हुआ वॉल्यूम रहेगा एयर का, जिसको हम कभी भी नहीं निकाल सकते लंग से, वो कहलाता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो बात करी हमने वॉल्यूम की। अब बात करते हैं कैपेसिटीज़ की। ये तो बात करी हमने वॉल्यूम की, अब बात करते हैं कैपेसिटीज़ की। तो चलिए कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब समझते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स को ही बोल देते हैं हम कैपेसिटी। जब दो या दो से ज़्यादा, जो हमने वॉल्यूम पढ़े थे, दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को ही हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी बोल देते हैं। तो पढ़ते हैं पहले कौन कौन सी कैपेसिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? सपोज हमने ये बात करी थी लंग्स की, ये हमारा लंग्स है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है हम नॉर्मली सांस कितना ले रहे थे, टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे। अब फोर्सफुली कितना ले सकते हैं हम? फोर्सफुली ले सकते हैं हम कितना? टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम ले सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम जहां पे बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, मतलब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना इनहेल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब समझ लिया था, 2 या 2 से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम को मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। और पल्मोनरी कैपेसिटी में भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। तो इंस्पायरेटरी का मतलब इंस्पायर करना, यानी कि इनहेल करना। कितना इनहेल कर सकते हैं? मैक्सिमम। तो कितना कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो हम करते हैं, मतलब 500 ml तो हम करते ही हैं नॉर्मली भी। अगर फोर्सफुली भी चाहें तो कितना कर लेंगे मैक्सिमम? 3000 ml। तो हमारा टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो आ जाता है वो कितना हो जाएगा? 3500 से 3600 ml के आसपास में ये हमको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है लंग्स की। दूसरी बात करते हैं इसी तरीके से, अगर सपोज ये हमारा लंग्स था, इसमें हमने एक्सहेल कितना कर सकते हैं हम? तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल कर सकते हैं, हमने बोला था टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल कर सकते हैं। और दूसरा एक्सहेल किया जा सकता है जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। एक तो हम नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं और एक फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं। नॉर्मली जो एक्सहेल कर रहे थे उसको टाइडल वॉल्यूम बोला था, और फोर्सफुली जिसको एक्सहेल कर रहे थे उसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला था। यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो फोर्सफुली हम बाहर निकाल पा रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को मिला के जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर हम मैक्सिमम जितना बाहर निकाल सकते हैं लंग्स से, वो कहलाता है हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा? एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो लगा लीजिए एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितना होगा? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होती है 1200 ml। तो लगभग 1600 से 1700 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी हो गई? 1600 से 1700, यानी कि 1600 से 1700 तक हमको एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी देखने को मिलेगी। दोनों बातें कर ली। तीसरी बात, अब हमने लंग्स की बात करी थी तो बोला हम मैक्सिमम एयर तो कितनी एक्सपायर कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब केवल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें और इसकी बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो इसे क्या बोलेंगे? मतलब लंग्स के अंदर नॉर्मल अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट रहती है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर हम टाइडल वॉल्यूम को हटा दें, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पार्ट है। लंग्स के अंदर 2 ही वॉल्यूम हमेशा रहते हैं, एक तो रहता है कौन सा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के अगर बात करें तो इनको बोल सकते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इनको? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है हमारी 1200 होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 1200 होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 2400 के आसपास हमारी क्या हो जाएगी? 2400 ml फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला हम पढ़ते हैं, अगर लंग्स की बात करें, अभी तक हमने पढ़ा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। चौथी कैपेसिटी हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोल सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है फिर टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? सपोज ये लंग है एक, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितनी आ सकती है उसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या आता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, यहाँ पे भी कुछ एयर प्रेजेंट रहती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट रहती है।
हम ले सकते हैं जो बाहर से, उसको बोला टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है। और इसके अलावा जब हम फोर्सफुली इनहेलेशन कर रहे हैं तो उसको तो हमने बोला था इंस्पायरेटरी रिजर्व कैप वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मतलब इन चारों को मिला के हमारे कितनी मैक्सिमम एयर आ सकती है फोर्सफुली अगर हम चाहें तो, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब आपकी लंग की इनहेलेशन की कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितनी एयर आ जाए। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टीएलसी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करोगे आप, इसके साथ साथ ईआरसी को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को करोगे प्लस, टाइडल वॉल्यूम प्लस होगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस होगा। तो लगभग टोटल लंग कैपेसिटी होती है हमारी 6000 ml के आसपास। टोटल लंग कैपेसिटी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनके अलावा भी एक और कैपेसिटी बचती है जिसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या है देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी में ये है कि कितना टोटल अमाउंट में हम कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। जैसे कौन कौन से हम एक्सहेल कर सकते हैं, इसमें से सारे एक्सहेल कर सकते हैं सिवाय रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के। तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जिन भी चीज़ों को एक्सपायर कर सकते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब कितना अमाउंट एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वो है आपका IRV। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या, सबसे पहले तो हम छोड़ सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने ज़बरदस्ती सांस ली थी, फोर्सफुली सांस ली थी, उसको छोड़ दो पहले। फिर उसके बाद कौन सा, जो नॉर्मली लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, उसको छोड़ दो, प्लस मैक्सिमम हम जो सांस छोड़ सकते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक छोड़ सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी लंग्स की वो कैपेसिटी है जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अपनी लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी लगभग 4800 ml के आसपास। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी। सबसे पहले हमने बात करी थी पल्मोनरी वॉल्यूम की। तो पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब था लंग्स में कितनी एयर का वॉल्यूम रहता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब था नॉर्मल लंग्स में अगर हम इनहेल करते हैं तो जो इनहेलेशन होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट था 500 ml, और अगर हम एक्सहेल भी करेंगे तो भी इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एक्सहेल भी क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम के अंदर ही आता है। तो 500 ml ही हमारा नॉर्मली हम इनहेल कर पाते हैं और 500 ml ही हम छोड़ पाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम मैक्सिमम कितनी एयर एक बार में अंदर ले सकते हैं, यानी कि इनहेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होती है 3000 ml के आसपास। 3000 ml, 3000 ml। तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है एक लंग्स है, हमने सांस छोड़ी तो वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा अगर सांस छोड़ दी तो। उसके अलावा मैं फोर्सफुली कितना लंग्स में से एयर निकाल सकता हूँ, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना, उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1200 ml। लास्ट बात हमने करी रेजिडुअल वॉल्यूम की। तो ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जिसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो है 1200 ml। अब हमने बात करी थी कैपेसिटीज़ की। तो कैपेसिटीज़ में सबसे पहले हमने बोला था एक या दो से ज़्यादा अगर हम वॉल्यूम्स को मिला दें तो वो कैपेसिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमने बोला अगर किसी नॉर्मल लंग्स के अंदर हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया हमने, फिर फोर्सफुली और ले लिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, IRV, मतलब इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 3500 ml। दूसरी बात हमने करी
अगर हम ऐसे ही लंग्स को छोड़ना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सांस मैक्सिमम छोड़ना चाहें तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम ले लिया है जो नॉर्मली, उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फोर्सफुली चाहें तो एक और छोड़ सकते हैं जिसको हमने बोला था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम हम कितनी एयर छोड़ सकते हैं बाहर। तो टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकते हैं प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ सकते हैं जो कि होता है हमारा 1600 ml। तीसरी बात करते हैं, तीसरा कौन सा है, अगर केवल हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में लंग्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, तो एक तो एक्सआरवी रहती है, एक आरवी रहती है, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लंग्स के अंदर रहती है नॉर्मल कंडीशन में और रेजिडुअल वॉल्यूम भी रहती है, तो उसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में लंग्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट होती है, कितनी होती है फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये दोनों कितने हो जाते हैं हमारे 2400 ml। तो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया 2400 ml। उसके अलावा अब अगर मैं बोलूं कि मुझे लंग्स में कितनी एयर टोटली प्रेजेंट है, मेरे लंग्स में टोटल कितनी एयर प्रेजेंट है, तो उसमें सारी की सारी वॉल्यूम आ जाएंगी, उसको मैं टोटल लंग कैपेसिटी बोल सकता हूँ। जैसे मैंने बोला लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है प्लस टाइडल वॉल्यूम भी तो रहेगा, टाइडल वॉल्यूम भी रहेगा, और प्लस क्या ले सकता हूँ मैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकता हूँ। तो मतलब लंग्स के अंदर टोटल अमाउंट में एक बार में कितनी एयर आ सकती है वो टीएलसी कहलाता है, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि होता है हमारा 6000 ml। ये था हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अलावा अगर मैंने बात करी थी कि टोटल अमाउंट में जो एयर है कितना हम बाहर छोड़ सकते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सबका सब हम बाहर छोड़ सकते हैं। कौन कौन से, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है हम कितना अमाउंट में एयर बाहर छोड़ सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं बाहर, टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्या रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एयर जितनी हम सांस छोड़ सकते हैं बाहर टोटली, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो होती है 4800 ml। आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू।